अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स, मैं हूं नूरीन अदनान और आज हम कदीम मिस्री फन तमीर के एपिसोड 8 में बकिया हिस्से का जिक्र करेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज और हिस्ट्री सिंपल का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मजीद वीडियो अपलोड होने की सूरत में बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। व्यूअर्स, बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कदीम मिस्री फन तमीर। चौकंठा जो के चार अतराफ और एक छदरी छत के साथ अमूदी पत्थर की बड़ी इमारत थी। तकरीबन इसी वक्त ह्यूलो पैलेस शहर में नमूदार होना शुरू हुई। मिस्री चौकंठा, जिसे मिस्री तेखनो पुकारते थे, ओबिलिस्क इसका यूनानी नाम था। मिस्री फन तमीर की बेहतरीन मिसालों में से एक है जो देवताओं और लोगों के दरमियान ताल्लुक की अक्कासी करती है, क्योंकि वो हमेशा जोड़ों में नमू और ज़हूर पाते थे और ये ख्याल किया जाता था कि जमीन पर तहलीक होने वाले जोड़े का हूबहू अक्सी जोड़ा अर्श अला पर भी इसी वक्त तहलीक किया गया। खुदाई, तरशखराश, नकलो हमल और इन चौकंठों की तामीर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और महारत दरकार होती थी और इस सारे सिलसिले ने मिस्र को संगेकारी का हुनर सिखा दिया और भारी चीजों को कई मील तक मुंतकिल करने का गुर सिखाया। संगेकारी में महारत हासिल करने पर मिस्री फन तमीर में अगली अजीम जस्त का मरहला तय किया और आखिरकार इन्हें एहराम तक ले गई। स्कार्ता में जोसर के मुर्दे खाने का ख्याल इसके वजीर और चीफ ममार अमहोटिप ने पेश किया था, जिसने अपने बादशाह के लिए पत्थर से बने हुए एक अजीम मस्तबा मकबरे को तसव्वुर की आंख से देखा। जोसर का हरम एक हकीकी हरम नहीं है बल्कि तयशुदा मस्तबों का एक सिलसिला है जिसे मदरज हरम कहा जाता है। इसके बावजूद ये एक नाकाबिले यकीन हद तक मुतासिर कुन कारनामा था जो पहले कभी हासिल नहीं किया गया था। मौरिख डेसमंड स्टोर इस पर तबसरा करते हैं, स्कार्ता में जोसर का मदरज हरम इन पेश रफ्तों और इर्तिकाई मनाजिल में से एक की निशानदेही करता है जो बाद नागज़ेर मालूम होती है, लेकिन तजुर्बा करने वाले मुतजस्सिस फहमो दराक के बगैर ये मुमकिन ना होता। ये कि शाही ओहदादार अमहोटिप एक ऐसा बासलाहियत, ज़हीन और ज़ेरिक फनकार और साहिब हुनर था जिसे हम यूनानी रवायात और मखलूकुल फितरत दास्तानों से नहीं, जिन्होंने इसे हिकमत के देवता अस्क्लेबियस से मंसूब कर दिया था, बल्कि इस बात से जानते हैं कि असारे कदीमा के माहरीन ने इसके अब भी मुतासिर कुन एहराम से क्या कुछ और किस नोयत का इल्म हासिल किया है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि वो हर मरहले पर नए नए तजुर्बात करने के लिए तैयार रहता है। इनकी पहली इख्तराह एक मस्तबा बनाना थी जो बेजवी नहीं बल्कि मुरब्बा शक्ल की थी। इसकी जिद्दत तराजी और इब्दा का ताल्लुक उस मुआद से था जिससे इसे बनाया गया था। मंदिरों और मब्द की तमीर ने अगरचे मामूली सतह पर ही सही मिस्रियों को संगेकारी से पहले ही आशना कर दिया था। अमहोटिप बड़े पैमाने पर इसी का तस्वर अपने ज़हन में लाया। इब्तदाई मस्तबों को नोश्ता जात और सरकंडों, फूलों, पत्तियों और इस किस्म के दीगर फितरी अनासिर की तस्वीर कशी से मज़ीन और आरास्ता किया गया था। अमहोटिप इस रवायत को ज्यादा पायदार मवाद के इस्तेमाल के हवाले से जारी रखना चाहता था। इसके अजीम बुलंद मस्तबा हरम में वही नाजुक और लतीफ लम्स के अनासिर और रमजियत पाई जाती थी जो इससे पहले की मामूली और औस दर्जा कब्रों के मानिंद थी, और मजीद ये कि सब सूखी मिट्टी के इस्तेमाल के बरअक्स पत्थरों के इस्तेमाल से तैयार किए गए थे। मौरिख मार्कवान डी मेरोप इस पर तबसरा करते हैं, अमहोटिप ने पत्थर के इस्तेमाल से वो ही कुछ तैयार किया जो कुछ पहले किसी दूसरे मवाद के इस्तेमाल से तमीर किया गया था। चार दीवारी के मोहरे में वैसे ही ताक थे जैसे मिट्टी की ईंटों से तैयार शुदा मकबरों में सतूनों, सरकंडों और पेपरस के अंबारों से मुमासलत रखते थे, और दरवाजों चौखट पर पत्थर के इस्तेवाना यानी सिलेंडर सरकंडे के पर्दे की नुमाइंदगी करते थे। इस सारे सिलसिले में बेइंतहा तजुर्बा शामिल था जो खास तौर पर अहाते के मरकज में हरम की तमीर में वाज़िह रहे। तारीख का पहला मदरज हरम बनने से कबल इसके पास मस्तबा की शक्लों के साथ कई मंसूबे और हाके थे
जिसमें 6 मस्तबों जैसी सतह की एक दूसरे के ऊपर तय लगा दी गई थी। इस ज़हीमो अजीम इमारत का वजन ममारों के लिए किसी चुनौती और मुसाबकत से कम न था, जिन्होंने इस इमारत के इन्हदाम को रोकने के लिए पत्थरों की सिलों को अंदर की जानिब एक खास झुकाव पर इनका मकाम मुतय्यन किया था। जोसर के अदरज हरम की लंबाई 206 फुट थी और ये अपने वक्त की सबसे ऊंची इमारत थी। इसके आसपास के अहाते में एक मंदिर, मज़ारात, पादरियों के रहने की जगह, सेहन और उनके हुजरे शामिल थे, जो कई एकड़ के रकबे पर महीन थे और 30 फुट ऊंची दीवार से घिरे हुए थे। दीवार में 13 छोटे दरवाजे तमीर किए गए थे, जिनमें जनूब मशरकी कोने में सिर्फ एक हकीकी दाखिली दरवाजा काटा गया था। इसके बाद पूरी दीवार को 550 मीटर लंबी और 131 फुट चौड़ी खंदक से घेर दिया गया था। जोसर की असल कब्र हरम के नीचे 28 मीटर लंबी सुरंग के नीचे वाक़या थी। मकबरे का हुजरा खुद संगे खारा में मखसूर और मलफूफ था, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए बरामदों की एक बुलबुलैया से गुजरना पड़ता था। ये सब बरामदे और गुलाम गर्दिशें चमकदार रंगों से मजीन और आरास्ता किए गए थे और टाइलों से जुड़े हुए थे। ये बरामदे फिर दूसरे कमरों या बंद रास्तों की जानिब खुलते थे, जिनको पत्थरों के ऐसे ज़रूफ से भरा जाता था जिन पर बादशाहों के नाम नक्किश थे। ये बुलबुलैया बिलाशुबा बादशाह के मकबरे और कब्र के सामान की हिफाजत के लिए बनाई गई थी, लेकिन बदकिस्मती से ये कदीम कब्रों के डाकुओं को रोकने में नाकाम रही और मकबरे को ज़माने कदीम में लूट लिया गया था। जोसर का मदरज हर मिस्री फन तमीर में सबसे ज्यादा मारूफ और नामवर अनासिर को शामिल करता है। हम आहंगी, तवाज़न और जाह, जो सकाफत की बुनियादी इक़दार की अक्कासी करती हैं। मिस्री तहजीब हम आहंगी तवाज़न के तसव्वुर पर मबनी थी, जिसका फैसला इनके देवताओं ने किया था। कदीम मिस्र का फन तमीर चाहे छोटे या बड़े पैमाने पर हमेशा इन नजरियात की नुमाइंदगी करता था, यहाँ तक के महलात को 2 दाखिली रास्तों, 2 तख्त वाले कमरों, 2 इस्तकबालिया हालों के साथ तमीर किया गया, ताकि डिजाइन में बलाई और ज़ेरी मिस्र दोनों की नुमाइंदगी में तवाज़न और तादुल बरकरार रखा जा सके। अमहोटेप की इख्तिराआत को अल-दौलता कदीमिया में चौथे शाही सिलसिले के बादशाहों ने आगे बढ़ाया। मिस्र के तीसरे खानदान के आखिरी बादशाह हनी के बारे में तवील अरसे से गुमान किया जाता है कि इसने मदूम हराम की तमीर के लिए अल-दौलता कदीमिया के बड़े बड़े तमीराती मंसूबे बनाने शुरू किए थे, लेकिन ये एजाज चौथे शाही सिलसिले के पहले बादशाह स्नेफरो को हासिल है। माहिर मिस्रियात बारबरा वाटरसन लिखती हैं, स्नेफरो ने दौलता कदीमिया के सुनहरी दौर का आगाज किया। इसकी सबसे काबिल जिक्र कामयाबियां दहशवर में इसके लिए बनाए गए 2 हरम हैं। स्नेफरो ने अपना काम मदूम के हराम के साथ शुरू किया, जिसे अब हरम शिकिस्ता भी कहा जाता है। यह मकामी तौर पर इसकी शक्ल की वजह से हरम काजिब कहा जाता है। ये हरम सबसे ज्यादा एक मीनार से मुशाबहत रखता है और इसका बैरूनी गिलाफ इसके इर्द गिर्द बजरी के एक बहुत बड़े अंबार की सूरत में जुड़ा हुआ है। मदूम का हरम मिस्र में तमीर होने वाला पहला हकीकी हरम है। एक हकीकी हरम की तारीफ एक बिल्कुल हमवार इमारत के तौर पे की गई थी, जिसके कदमों को भर दिया गया था ताकि सबसे ऊपर एक नुक्ते की तरफ हमवार और बेदर्ज पहलू बनाए जाए। असल में सब एहराम इब्तिदा में एक मदरज एहराम ही थे, ताहम मदूम का हरम देर तक कायम न रह सका, क्योंकि अमहोटेप के असल हरम के डिजाइन में तरमीम की गई थी, जिसके नतीजे में बैरूनी गिलाफ चट्टान की बजाय रेत की बुनियाद पर टिका हुआ था, जिसकी वजह से ये मनहदम होकर रह गया। मुहक्किकीन इस बात पर इख्तिलाफ करते हैं कि ये इन्हदाम तमीर के दौरान हुआ या तवील अरसे के बाद। पत्थर के हरम के मॉडल के साथ स्नेफरो के तजुर्बात और इनके जानशीनों के लिए भी बेहद मुफीद साबित हुए। खूफू ने अपने वालिद के तजुर्बात से सीखा और अपनी इंतजामिया को जीजा के अजीम एहराम की तमीर की हिदायत की, जो कदीम दुनिया के असल 7 अजायबात में से आखिरी है। आम ख्याल के बरखिलाफ कि इसका मकबरा अबरानी गुलामों ने बनाया था। अजीमुल शान हरम पर मिस्री कारकुनों की अच्छी तरह देखभाल की जाती थी।
और वो फलाह आमा के कामों के हवाले से तनहादार मजदूरों के तौर पर अपने फराइज अंजाम देते थे। इस वक्त के दौरान में जब नील के सैलाब ने काश्तकारी को नामुमकिन बना दिया था, मुहक्किकीन बारबरेर और हॉयड होब्स बयान करते हैं, अगर हर साल वो 2 महीने ना होते जब दरियाए नील का पानी मिस्र की काबिल काश्त ज़रहे जमीन को ढांप लेता और अमली तौर पर तमाम इफरादी कुव्वत को बेकार बना देता, तो इसमें से कोई भी तमीर मुमकिन ना होती। ऐसे वक्तों में एक फिरौन ने काम के लिए खाना पेश किया और आखिरत में बेहतरीन सलूक का वादा किया, जहां वो इसी दुनिया की तरह हुकूमत करेगा। सालाना 2 महीनों के लिए पूरे मुल्क से 10,000 की तादाद में काम करने वाले इन सिलों को मुंतकिल करने के लिए जमा होते हैं, जो एक मुस्तकिल तौर पर काम करने वाले अमले ने बाकी साल के दौरान में खुदाई किए थे। निगरानों ने मर्दों को टीम की शक्ल में मुनज़्ज़म किया ताकि पत्थरों को स्लीजों पर मुंतकिल किया जा सके।